सो ये क्वेश्चन आपका महाटेट पेपर 2025 में पूछा था मैथ्स में। तो क्वेश्चन पूछा है कि एक पर्सन है जो 2,000 रुपया बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है 2 साल के लिए। अब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5 PCP है, मतलब 5% पर एनम का मतलब होता है PA अगर आया तो पर एनम का मतलब होता है कि साल भर में 5% उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, इंक्रीमेंट होगा। तो उन्होंने बोला है कि 2 साल के बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, पूरा वैल्यू नहीं पूछ रहा है, कितना बढ़ के मिलेगा ये पूछा है। अब आप एक चीज़ समझ लो, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है सिंपल सा है, वो बंदा कितना रुपीज़ रखेगा 2,000, ठीक है। पहले साल में, पहला साल कंप्लीट होने के बाद उसको 5% मिलेगा। तो 2,000 का 5% कैसे निकालूंगा, 5/100। देखो 5% निकालना है तो नीचे 100 लगाना पड़ता है परसेंटेज हटाने के लिए। मैं दोनों ज़ीरो कट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 20 × 5 100 रुपीज़। तो मतलब उसको एक साल के बाद 100 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब एक साल के बाद उसका जो अमाउंट है वो 2,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 2100, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अगला इंटरेस्ट लगेगा वो टोटल वैल्यू पे लगता है। अब 2100 हो गया उसका, ठीक है। फिर से जब 2 साल कंप्लीट होगा तो 5% बढ़ जाएगा, फिर 5% निकालूंगा मैं। अब 2,000 का नहीं, अब 2100 का निकालूंगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 21 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 21 को अगर आप 10 से करोगे तो 210 होगा। इसका हाफ कर दो तो 21 का 5 से मल्टीप्लाई मिल जाएगा। 210 का हाफ क्या होगा, 105, ठीक है। तो पहले साल कंप्लीट होने पे 100 रुपीज़ बढ़ रहा है, दूसरे साल कंप्लीट होने पे 105 रुपीज़ बढ़ रहा है। तो 2 साल के बाद उसका इंटरेस्ट कितना बढ़ा है, टोटल 205 रुपीज़। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन ये पूछा है उसमें, एक क्वेश्चन x² + 1/x² = 7। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं, और लास्ट में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एकदम इजी ट्रिक से। तो पहले आपको दिया है x² + 1/x² की वैल्यू दी है और x + 1/x पूछा है। आपको क्या करना है, जो आपको पूछा है ना उसका स्क्वायर कर देना है। अब आपने पढ़ा है मैथ्स में कि a + b का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a²। तो x का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये हमारा a है और ये हमारा b है। a² + 2ab, a की जगह x आ जाएगा, b की जगह 1/x आ जाएगा, और आखिर में b² हो जाता है तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1/x का ब्रैकेट स्क्वायर कर देंगे। अब देखो x² वैसा का वैसा रखो, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो 2 1 = 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x²। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे x + 1/x का ब्रैकेट स्क्वायर हमने देखा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x², ये पहले लिख लो 1/x² और +2। अब x² + 1/x² की वैल्यू क्या है, 7 है, ठीक है, वहाँ पे दी है। और इसको +2 करो तो क्या हो जाएगा, 9। अब ये किसकी वैल्यू है, ये x + 1/x का ब्रैकेट स्क्वायर है। कुछ लोग क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, नहीं, हमको x + 1/x चाहिए, इसको स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर उधर दूंगा तो √9 हो जाएगा, जो कि +-3 आता है, और यहाँ पे एक ही वैल्यू है 3 है, +3, तो +3 आपका ऑप्शन आएगा। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, अगर आपको पूछा है कि x + 1/x निकालना है तो आपने x² + 1/x² की वैल्यू ले लेना है 7, उसमें 2 प्लस कर देना है। तो जो भी आंसर आया उस पर रूट लगा देना, आपको यहाँ पे फाइनल आंसर मिल जाएगा 3। ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ साड़ी अगर 1270 रुपये की है, 1270 रुपये की है, ठीक है, तो दुकानदार उसमें 12% डिस्काउंट दे रहा है। कितना, 12%। तो अब वो साड़ी जो है वो कितने की होगी। अगर मैं 1270 का 12% निकालूंगा तो 12% से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज हटाने के लिए हम नीचे 100 लगाते हैं, है ना। तो पहले आप क्या करो, 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 127 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 127 × 12 कितना हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये हो जाएगा 200, 254 ऐसा आ जाएगा, 0 127। अगर आप प्लस करोगे 7 और 5 12 आ जाएगा, 5 1524, ठीक है। और नीचे 10 अभी भी बच रहा है, तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो 152.4। मतलब ये हुआ कि वो 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो इतना रुपीज़ उसमें कम कर देगा। अब जाहिर सी बात है 1270 में से 150 के आसपास रुपये कम होगा, तो वो तो जाहिर सी बात है ये जो आपका पैसा है ये 1100 कुछ होगा, है ना। और आपके ऑप्शन में से 1100 में एक ही ऑप्शन है तो आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। अब ये तो सॉल्व करके बताया, अब आपको मैं शॉर्ट बताता हूँ। आप जाहिर सी बात है, आप देखो 1270 अगर साड़ी का प्राइस है ना, तो इसका 12% कम करेगा,
तो 12 मत करो, 10% करो, ठीक है, 10%। अब किसी भी चीज़ का 10% निकालना है तो पीछे से 0 हटा दिया जाता है। तो 1270 का 10% 127 रुपया होगा। 127 भी मत लो, सिर्फ 100 लो। मान लो 100 रुपया कम कर रहा है, इससे ज़्यादा ही है, इससे ज़्यादा ही है, लेकिन मैं 100 पकड़ूंगा। अब बताओ 1270 में से अगर वो 100 रुपया भी कम कर रहा है तो ये तो 1170 होगा ना। और 1170 के आसपास कोई भी नहीं है, तीन, ये सिर्फ अकेला है, क्योंकि 1100 के ऊपर सिर्फ ये अकेला है, बाकी सब 1200 के ऊपर है। और 1200 के ऊपर हमारा आंसर आने वाला ही नहीं है, तो यही एक ऑप्शन है, क्योंकि 1170 से ज़्यादा कम हो रहा है वो, हम सिर्फ ऊपर ऊपर की वैल्यू पकड़ रहे हैं। तो ये उससे छोटी वैल्यू एक ही आ रही है आपकी, सब उससे बड़ी वैल्यू है, तो आपको फोर्थ ऑप्शन लेना है। तो क्वेश्चन पूछा है कि ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये आपके पास एक इक्वेशन दी है, इसका ग्राफ अगर बनेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में से नहीं गुजरेगा, ये आपको पूछा है। अगर मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5, इस तरह से इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, इधर नीचे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ले लो आप, ठीक है। रफ डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ। देखो x प्लस वाई 7 का सॉल्यूशन क्या आएगा, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो 0 + 7 7 आ जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ तो y की वैल्यू 5 आएगा, ताकि दोनों का प्लस करके 7 आए। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, तो ये ऊपर आएगा कहीं, ठीक है, y एक्सिस पे। x की वैल्यू 1 और 6, x1 और y 6, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 2 5, ये भी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फिर यहाँ पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजर रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से गुजरते गुजरते ये थर्ड में भी जा सकता है, अगर आप माइनस लिए, ठीक है। अगर आपने y की वैल्यू माइनस लिए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे -1 और 8, 8 -1 कितना हो रहा है 7 हो रहा है ना। तो 8 आप कहाँ लोगे, ये x एक्सिस पे, और -1 कहाँ पे लोगे y एक्सिस पे, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस रहा है वो, है ना। हाँ, और अगर आप y एक्सिस को माइनस में लेते हो, जैसे अगर हम यहाँ ले लेते 8 -1, तो फिर वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में घुसेगा। तो ये जो लाइन बन रही है आपकी, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रही है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाइन कभी गुजरेंगी ही नहीं। तो आपका यहाँ पर पूछा है कि कौन से क्वाड्रेंट में से ये गुजरेंगी नहीं, तो आपका यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा।